अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं यूके के टाउन बोल्टन से बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो तुर्की का और यूरोपीय इत्तेहाद का मुआहदा हुआ था उसकी कोई डेट फिक्स नहीं की गई, ना वो 100 साल के लिए था और ना उसमें कोई कुछ खुफिया शिकें थीं। लेकिन तुर्की समेत दुनिया के बहुत सारे इस्लामी ममालिक में ये एक एस्टेब्लिश बात समझी जाती है कि उसकी मुआहदे की खुफिया शिकें थीं। इसी के बाद में उनको ऑयल ड्रिलिंग नहीं की जाती, करने दी जाती और बहुत सारे काम जो है वो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। और ये मुआहदा एंड हो रहा है 2023 में। और कुछ वहाँ के लोकल रिसोर्सेज भी ये बताते हैं कि वहाँ की जो ऑयल जो डिगिंग कंपनीज हैं जो उनको रिसोर्सेज को सर्च करती हैं, जो माइंस को सर्च करती हैं गोल्ड्स वगैरह की, उनको ये डायरेक्शन है कि वो जब भी कोई ऑयल रिसोर्स या ऑयल वेल जो है वो डिस्कवर होता है तो उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वहाँ उसके ऊपर स्लैब लगा के उसको बंद करके उसको सर्कल कर दें, निशान लगा दें। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि 2023 के बाद तुर्की की मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर उठेगी। 1923 में खिलाफत उस्मानिया का जो है वो ख़ात्मा किया जाता है और अंग्रेज़ काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को अपनी मर्ज़ी से डिवाइड करते हैं और सऊदी अरब का वजूद आता है और तुर्की के हाथ से ये सारा इलाका हिजाज वगैरह निकल जाता है। 100 साल की पाबंदियाँ लगाते हैं, तजारती उन पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और 1923 में ये काम होता है और 2023 यानी कि आज से तकरीबन 4 साल बाद ये पाबंदियाँ ख़त्म होने वाली हैं। इसी तनाजुर में देखें कि तुर्की को अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दिया गया सारे अरसे में। अब जब वो उसके ऊपर इतने कर्जे थे, उनको अच्छी लीडरशिप मिली, वो उस कर्जे की दलदल से निकले और अभी इस पोजीशन में दोबारा आ गए हैं कि वो लोगों को कर्जे दे सकें। तो फिर उसकी इकानमी पे अटैक करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से। उसकी जो करेंसी है उसको डाउन करने की कोशिश की गई, वो भी उन्होंने नाकाम बना दिया। उससे पहले वहाँ पे फौजी बगावत करवाने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम बना दिया उन्होंने। तो ये आलमी जो ताकतें हैं ये थोड़ी सी बुखलाई हुई हैं कि ये होने क्या जा रहा है। ये जब दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ में आएगा और जो तैयब उर्दवान है वो बिहेव भी जो है ना वो इंटरनेशनल लीडर की तरह कर रहा है, मुसलमानों के लीडर की तरह कर रहा है और उसकी जो कौम है उसकी तरबियत भी वैसे ही हो रही है जैसे वो दोबारा से लीड करने की पोजीशन में आना शुरू करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा से अच्छे थे, अब और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। उसकी वजह यह है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान वाहिद एटमी मुल्क है और उसकी फ़ौज सबसे बड़ी फ़ौज है मुसलमानों में। तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे भी और आइंदा मज़ीद अच्छे होने जा रहे हैं। अच्छा, आप दूसरी तरफ ये देख लें कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की मनसूबाबंदी करता है इजराइल को साथ मिला के, और एक तीसरा कोई और मुल्क है जिसके बारे में काफ़ी चहलगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन ईरान भी उसमें शामिल है, अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो भी इसमें शामिल है और अमेरिका के बारे में ही बातें हो रही हैं। तो ये तीनों चारों जो ममालिक हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप इसमें से आउट कर दें और ये सारे के सारे भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शरीक हो सकते हैं। अच्छा, अमेरिका की हिस्ट्री रही है, जब भी पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर हुई है उसने हर दफ़ा हेल्प की है, इत्तेहादी के तौर पे वादे किए कि हम लोग हेल्प करेंगे, हमारी फ़ौज आ रही है, बैरी बेड़ा चल पड़ा है, लेकिन वो कभी भी नहीं पहुंचा। और ये उसकी तारीख है कि उसने हमेशा अपने इत्तेहादियों को डिच किया पूरे टाइम पे, और इंडिया के साथ भी वो वैसा ही करने जा रहा है क्योंकि ये उसके अपने मुफाद में है कि उसके टेरिटरी से दूर दराज के जो इलाके हैं वो लोग आपस में लड़ें और उनकी पावर कम से कम होती जाए, उससे असला खरीदें, और वो जितने ज़्यादा डिवाइड होंगे, जितने ज़्यादा वीक होंगे, उसको उनके ऊपर रूल करने में उतनी आसानी रहेगी। और जब कोई मुल्क स्ट्रेंथ पकड़ जाता है, पावर में आ जाता है, जैसे चाइना एक मखसूस जो लाइन है उसको क्रॉस कर जाता है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जब वो बड़ी इकानमी बन जाए। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि इनको आपस में लड़वा के रखा जाए। अब दूसरे तनाजुर में ये देखें कि फ़लस्तीन के जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया में किसी बंदे ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जैसे पाकिस्तान में, कि हम लोगों ने आज तक इजराइल को तस्लीम ही नहीं किया। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हो कि हम इजराइल में ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी इवन अरबों में हर मुल्क ने इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी रखे हुए हैं और तजारती भी रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस सारे सिलसिले में मिला क्या? मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे आना जाना शुरू कर देना चाहिए, तिजारत करनी शुरू कर दी है, लेकिन सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को वॉच करें, आपका इंटरेस्ट है क्या।
सुषमा स्वराज को ओआईसी में बुलाया जाता है, मुसलमान ममालिक उसको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं और तुर्की खड़ा होकर बाइकाट करता है आपके साथ, ठीक है। फलस्तीन जिसके लिए आपने इजराइल को तस्लीम तक नहीं किया, वो उसका खैर मकदम करते हैं। तो सबसे पहले अपने जाती मुफाद भी देखो, आपके अपने मुल्क के मुफाद में क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से खारजा पॉलिसी बनाएं। ये टेरिटरी की लड़ाइयाँ हैं, ये मजहबी लड़ाइयाँ नहीं है, ये टेरिटरी की लड़ाइयाँ हैं। उसने गस्बाना कब्जा किया, वो वहाँ पे लड़ रहे हैं। ऐसे ही कब्जे जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुए, कश्मीर में भी वो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये टेरिटरीज की लड़ाई है, वो वहाँ के लोगों को लड़नी है, लेकिन आप अपने मुफाद को भी मद्देनजर रखें कि आपका मुफाद इसमें क्या है। ईरान जो है वो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ईरान कहता है मैं इजराइल के पे हमला कर दूंगा, मैं अमेरिका को आंखें दिखाऊंगा, मैं उस पर हमला कर दूंगा, लेकिन ना वो कभी अमेरिका पे हमला करते हैं, ना उसने हिस्ट्री में कभी इजराइल पे हमला किया। लेकिन इंडिया का वो बहुत अच्छा दोस्त है, और इंडिया जो है वो इजराइल और अमेरिका के ब्लॉक में है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ऊपर से नज़र आती कुछ हैं और अंदर से हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक काम जो है वो कुदरती तौर पे बहुत अच्छा हो गया कि हमारी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि हमने अमेरिकन ब्लॉक को प्रेफर किया शुरू में रशियन ब्लॉक के मुकाबले में। लेकिन अब हमने अपना किबला दुरुस्त करने का फैसला किया कि अब आप अपने रीजन में अपने आप को मजबूत करें। वो एक दूसरे कॉन्टिनेंट में जो पावर है, बजाय उसको अपने रीजन में आप दुश्मनियां पैदा करें और वहां पे जाके दोस्ती करें, और वो भी दोस्ती जिसको आपने आजमा लिया हुआ है। यही गलती अब इंडिया करने जा रहा है, क्योंकि हमने तो उसको आजमा लिया हुआ है, अब ये आजमाइश में पड़ेंगे इंडियन। ये पहले रशियन ब्लॉक में थे, जो उनके साथ थे, जो उनके साथ जिसकी टेरिटरी लगती थी, वो वहां से निकल के दूसरे ब्लॉक में चले गए। तो ये चीज़ें 1923 के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये चेंज होना शुरू हो जाएंगी। टेरिटरीज में भी हो सकता है कोई फ़र्क आना शुरू हो जाए, लेकिन मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि तैयब उर्दवान, पाकिस्तान की क़यादत और कुछ मुल्कों की क़यादत, मुसलमान मुल्कों की क़यादत, ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये कंट्रीज इकट्ठी हों और एक पावर बने। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो आजकल ज़्यादा खबरों में नहीं आ रही, वो मुस्लिम आर्मी बनाना थी, और उसका जो चीफ है राहील शरीफ पाकिस्तान के हैं वो, तो वो एक उस सिलसिले की कड़ी थी। ये काम बहुत पहले शुरू हुआ था जब उस सारी क़यादत को मरवा दिया गया, ठीक है, जिसमें भुट्टो भी था, जिसमें शाह फैसल भी था, जिसमें कज़ाफ़ी भी था। लेकिन जो आइडियाज़ होते हैं वो नहीं मरते। लोगों को मरवाना जो है वो पॉसिबल होता है, लेकिन आइडियाज़ नहीं मरते। वो अभी भी लोगों को पता है कि उनका जहन क्या था और वो क्या चाहते थे। आप ये देखें कि यूरोपीय यूनियन बना के पूरा यूरोप एक हो गया, और उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाल के और तरक्की की किन मंजिलों पे ले गए। तो वो उनकी तो ज़ुबानें अलग अलग हैं सबकी, उनका तो कल्चर अलग अलग है सबका, ठीक है। इसके बावजूद वो एक हो गए। तो हमारे पास तो एक दीन है, ठीक है, सारे एक दीन को मानने वाले हैं। और अरब में जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं, उनके कल्चर भी आपस में मिलते जुलते हैं, उनकी ज़ुबान भी तकरीबन एक ही है। तो इनको एक होते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये लड़ाइयों वाले फेज से निकल के अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए जो है ना वो स्ट्रगल करनी चाहिए, और इसी में इनकी फलाह है। वरना एक एक करके अलग अलग होते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, कुट पड़ती रहेगी, चीज़ें सही होने वाली कोई नहीं है। जो आपकी टेरिटरी में लोग हैं उनसे बेहतर ताल्लुकात बना के आप अपने रियल एनिमी के फेस पे थप्पड़ मार सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है कि आप जो है ना कोई चीज़ें इस तरह से कर डाउन करें। ये कॉन्स्पिरेसी होती रहेगी। जहाँ पे आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे, इंडिया भाग के वहाँ जाएगा और उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेगा। उसने इजराइल को देखा, वहाँ पे उसने ये किया, उसने ईरान को देखा, उसने वहाँ पे भी ये किया, उसने अफगानिस्तान में जो नई हुकूमत है वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी उसने आपकी जगह फिल कर ली। और उसने देखा कि अमेरिका के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो डामाडोल हो रहे हैं, वो भाग के वहाँ पहुँचा, उसने वहाँ पे भी जगह फिल करने की कोशिश की। तो अपनी टेरिटरी में अपने आप को मजबूत करना होगा, और ये मजबूती ही आपकी बका है, ठीक है। और रियल एनिमी जो है उसको अकेला करने के लिए जरूरी है कि दुश्मन कम पैदा किए जाएं। अगर आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते ना करें, लेकिन न्यूट्रल ज्यादा रहा जाए। तो जितना आप न्यूट्रल रहेंगे लोगों के साथ, जहां आपके मुफादात वाबस्ता है, वहां स्टेप फॉरवर्ड करें, उनके ज्यादा करीब हों और अपनी इकानमी को बेहतर करें। और इंशाअल्लाह ताला जो है ये जो नई क़यादत अब उभर के आ रही है। आप ये देखें कि मलेशिया में महातीर मोहम्मद जो है वो कितने साल बाद दोबारा से आ गया, ठीक है। ये
जो जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और एक यंग टैलेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह ताला काम करेगा और पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।